गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। एक बार मैं जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, तब तक जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक रिवीजन हुए थे? जो लोग फर्स्ट क्लास में आए थे जल्दी इन्फॉर्म करेंगे क्या क्या टॉपिक रिवीजन हुए थे। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। जो जो टॉपिक लास्ट क्लास में कवर हो गए जल्दी से बताएंगे, को इन्फॉर्म करेंगे लास्ट क्लास में क्या क्या हो गया था। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में क्या क्या हो गया था? फ्रैक्शन हो गया था, नंबर सिस्टम आपका हो गया था, ठीक है, और आपका कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज उसी से कंटिन्यू करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया था? यूनिट डिजिट प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए आप कौन सा टॉपिक चाह रहे हैं कि उसको कवर करें पहले। कार्लो जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम। हाँ जी, बताइए कौन सा टॉपिक पहले कवर करें। क्या इच्छा है आपकी जी? जल्दी से बताएंगे। मैं तब तक जल्दी से सारे ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, आप बताएं कौन सा टॉपिक कवर करें। बाकी जिस ग्रुप में लिंक रह जाएगी तो देखिए आपकी क्लास 9 PM 7 PM पे है, तो आपको उस टाइम पे आ जाना है, ठीक है। इन केस किसी ग्रुप में लिंक रह जा रही है तो आपको 7 PM पे आना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए फिर कल से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैं आपका रिवीजन कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप रिवीजन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रॉपरली टॉपिक वाइज टॉपिक रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आपके फॉर्मूले भी याद होंगे, उन फॉर्मूलों को ही याद कराना है। तो देखिए क्वेश्चन लगाने का तो अभी वक्त भी नहीं है, अभी चीज़ें क्या है, देखो जो भी, पहली बात तो प्लीज़ ऐसा लैंग्वेज मत यूज करो, शुरू करो यार। मैं कोई यार मित्र नहीं हूँ तुम्हारा, है ना। कई ग्रुप में लिंक भेजना होता है, अगर इतना पेशेंस नहीं तो 1.5 आवर की क्लास मत करो आप, है ना, ठीक है। माना कि फेसबुक है कुछ भी बोल लोगे, लेकिन थोड़ा तो आप रखो कि एक पर्सन से बात करो, किस में बात करो, है ना। तो सारे ग्रुप में लिंक भेजनी होती है कि मान लीजिए स्टूडेंट इन्फॉर्म किया है तो वो कनेक्ट कर जाए। इतना पेशेंस नहीं, छोड़ दो आप, है ना, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। चलिए फिर, हाँ जी, तो देखिए लास्ट क्लास में जो टॉपिक रिवाइज किए थे, टॉपिक को रिवीजन उसी वे में करना है।
तो रिवीजन का फंडा क्या रहेगा कि आपको फॉर्मूले को रिवाइज कराना है कि लास्ट मिनट में आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। और फॉर्मूले को याद जो करना है वो छोटे छोटे क्वेश्चन से थ्रू याद करना है। आई मे नॉट बी एज गुड एज नाउ बट आई श्योर यूर सरल DC एग्ज़ाम तक बराबर तगड़ा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल तगड़ा हो गया। बस पेशेंस रखिए और लगातार एफर्ट करिए, बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे मेरे को, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि फिफ्थ रूट ऑफ 20, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बताएंगे आप दो चीज़। पहले बताइए ऑर्डर क्या है इसका, फिफ्थ रूट ऑफ 20, ठीक है। आप बताएंगे ऑर्डर क्या है। हाँ जी, बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है। फिफ्थ रूट ऑफ 20 बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है। आपको बताना है डियर इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 20। तो देखिए जो भी चीज़ आपका यहाँ पे लिखा होता है वो आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। जो भी चीज़ लिखा होता है क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना हो गया 5, ठीक है। ऑर्डर कितना हो गया 5, फिफ्थ रूट ऑफ 20, तो ऑर्डर कितना हो गया 5। अब कोई बताएगा इसका पावर क्या होगा। हाँ जी, पावर क्या होगा, कोई बताएगा पावर, इसका पावर क्या। दो चीज़ पूछता है, एक ऑर्डर एक पावर। तो ऑर्डर तो बता दिया 5, पावर क्या हो जाएगा इसका। तो पावर में आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, इस 20 को लिखना है 20 की पावर 1/5। जो भी होता है 1 में हो जाता है, 1 में। तो जो भी ये होता है यहाँ पे 1 में हो जाएगा, तो 1/5। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का डिफरेंस क्लियर रखना दिमाग में, ऑर्डर और पावर, ऑर्डर और पावर, इनका डिफरेंस क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ आप जल्दी से बताएंगे। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, तो बताएंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, इन्फॉर्म करेंगे जल्दी से। तो ये वैसे पावर एक्सपोनेंट में एक रूल होता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या था, पावर क्या हो जाएंगी, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी आपकी। तो 7 + 5 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो 3 की पावर कितना हो गया 16 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया 16, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूल आपका था, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो 1 की पावर m+n। सेम ऐसे रूल था कि अगर डिवाइड हो रहा है तो उसमें क्या था, पावर हो जाती है माइनस, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 15 में 10 गया कितना 5 बचा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। a की पावर 0 + b की पावर 0 + c की पावर 0 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। a की पावर 0 + b की पावर 0 + c की पावर 0 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ लोग 1/2 कह रहे हैं, कुछ लोग 3/2 कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं 1.5 तो 3/2, ठीक है, बराबर है दोनों। तो भी 2 से 3 आंसर आ रहे हैं, कुछ 3/2 कुछ 1/2, ठीक है। और कोई 1 बोल के निकल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो डियर आपका रूल ये था कि अगर a की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है, रूल ये था। अब ये थोड़ी कि पावर 0 देखा तो 1 लिख देना, झोंक देना है 1, कुछ भी लिखा हो बस पावर 0 देखा तो 1, ऐसा थोड़ी है। तो देखो a की पावर 0 ये हुआ 1, b की पावर 0 ये हुआ 1, c की पावर 0 ये हुआ 1, तो 1 + 1 + 1/2, तो 3/2 करेक्ट आंसर होगा, 3/2। थ्री बाई टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका 1 आ रहा है, जिनका 1/2 आ रहा है, तो उनसे भारी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर बेस कुछ भी हो, पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है। तो a की पावर 0 भी 1, b की पावर 0 भी 1, c की पावर भी 0 1, बेस कुछ भी हो, पावर 0 आंसर 1 है, ठीक है।
चलो इसका आंसर देंगे 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इसकी पावर 0। इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो तो आंसर 1 है। बेस कुछ भी है, अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या है? 1 है। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, a की पावर x माइनस वाई इंटू बी की पावर y माइनस जेड इंटू सी की पावर z माइनस एक्स। इसका आंसर क्या होगा? फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सब में बेस a ही होगा, a की पावर y माइनस जेड, a की पावर z माइनस एक्स। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। अब देखो सब कट जाएंगे, तो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो a की पावर बचा 0 और a की पावर 0 कितना होता है? 1। a की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 है, तो बताइए किसकी पावर 5 हो जाएगा? फिर किसकी पावर 5 हो जाएगा? तो अब क्या हो रहा है? बेस आपके डिफरेंट है। अब क्या है? बेस आपके डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करना है? उन बेस का आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसमें पावर m लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, तो 6 की पावर 5 हो जाएगा। 6 की पावर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, तो बताइए 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 है, उसकी पावर 4 है, तो बताइए 2 की पावर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? पावर की पावर है, तो जब भी पावर की पावर होंगी, पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 12 की पावर 5 है। ठीक है ना, तो 12 की पावर 5 में देखो यहाँ पे बेस आपका कितना है? 12 है। बेस कितना है? 12 है। अब आप इसको कन्वर्ट करो बेस 2 एंड 3 पे। ठीक है, आप बेस कन्वर्ट करो 2 एंड 3 पे। ठीक है, तो देखो 2 और 3 पे कन्वर्ट करना है, तो बेस 2 एंड 3 में कन्वर्ट करना है, तो आप मेरे को बताएंगे कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए 2 की पावर x हो गया और y की पावर हो गया मान लीजिए z, सॉरी 3 की पावर हो गया z, 3 की पावर हो गया z, 2 की पावर हो गया आपका मान लीजिए x और 3 की पावर कितना हो गया? z। तो आपको बताना है x प्लस जेड कितना होगा, ये बताना है x प्लस जेड कितना होगा, x प्लस जेड कितना होगा ये बताना है। तो अभी आपका बेस है 12, इसको मैंने किसके बराबर कर दिया? इसको मैंने बराबर कर दिया 2 की पावर x इंटू 3 की पावर z, तो x प्लस जेड बताना है। इट मीन्स कि आपको बेस 12 को चेंज करना है बेस 2 एंड 3 पे, बेस 12 को चेंज करना है बेस 2 एंड 3 पे। ठीक है, तो देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को आप क्या कर सकते हो? ओ लिंक शेयर ही नहीं किया। डियर लिंक क्या हुआ ना कि कई ग्रुप में लगातार शेयर कर रहा था, उतने में देखो कोई, अब जैसे आपके में शेयर नहीं हुआ, फिर कोई इम्प्रेशन हो जाता है, तो इसीलिए मैं क्लास स्टार्ट कर दिया है ना, क्योंकि कहने के लिए तो हम ही कहते हैं कि दुनिया का भला हो ये वो, असल में तो बात ये होती है कि हम अपने लिए पढ़े होती है अपनी, है ना, तो माफ़ी चाहेंगे। तो फिर लिंक शेयर करने में कई ग्रुप में शेयर किया, छूट गया, फिर इसलिए मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने बोला कि आपकी क्लास तो 7 बजे है, तो आप 7 बजे फेसबुक पेज को, इसीलिए आप क्या करो कि फेसबुक पेज जो है ना नॉर्थ ईस्ट PSC का, उसको लाइक कर लो, उसको फॉलो कर लो,
उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होगी ना, वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना, तो उसको लाइक कर लो, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर निकालो। फॉलो पे नहीं आया, फिर तो देखो फेसबुक वालों की खैर नहीं है ना, फेसबुक पूरी कंपनी डुबा देंगे अपन मिल के, है ना। चलिए कितना आंसर आ रहा है, तो देखो किसी का आंसर 3 आ रहा है, हाँ अभी सही आंसर एक आया, ठीक है, एक सही आंसर आया। तो देखिए सबसे पहले आप 12 को क्या लिखोगे, 12 को क्या लिखोगे, तो 2 इंटू, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को ये लिखोगे, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को। अब इसके ऊपर पावर कितना है, 5, इसके ऊपर पावर कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, क्योंकि पावर 5 जो है वो सब में क्या होगा, सेम जाएगा, ठीक है, सब में क्या होगा, सेम जाएगा। देखिए हेडिंग ही लिखी है इंपॉर्टेंट फॉर यूटीसी, है ना, अभी एमटीएस के लिए बहुत टाइम है, तब बात कर लेंगे, है ना, अभी पूरा फोकस ये यूटीसी अभी जो इस पर है, नो डाउट उस पर फ़ायदा करेगा, तो आप बेनिफिट के लिए पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन अभी यूडीसी के लिए पूरा रिवीजन करवा रहे हैं ना, और मेनली फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे हैं, फॉर्मूला तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका जो पावर 5 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लग गया रूल नंबर 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 + 5 10, और 3 की पावर क्या है, 5। अब इसको कंपेयर करो, तो x कितना हो गया कंपेयर करने पे 10, और z कितना हो गया कंपेयर करने पे 5, z कितना हो गया 5। अब जोड़ दो तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, 10 + 5 कितना हो गया, 15, क्लियर। तो ऐसे आप बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप बेस चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसका बताइए कि ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6 की पावर 10 है इक्वल टू 2 की पावर x है और इंटू 3 की पावर y है, तो बताइए x + y कितना हो जाएगा, x + y कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए x + y कितना हो जाएगा, x + y कितना हो जाएगा। अब ये आसान है, 6 को कन्वर्ट करना आसान है, x + y कितना हो जाएगा बताइए। तो देखो 6 को कन्वर्ट किया आपने 2 इंटू 3, है ना, जो पावर 10 है दोनों में लग जाएगा, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो x हो गया 10, y हो गया 10, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 आंसर, 10 + 10 कितना हो गया, 20 आपका आंसर, ठीक है। हाँ जी यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज करो 2/3 की पावर है -4 इक्वल टू है समथिंग, मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा कि पावर +4 है, तो बताएंगे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बताएंगे। हाँ जी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये बताएंगे। तो देखिए जब भी पावर आपके निगेटिव से पॉजिटिव हुई, पावर निगेटिव पॉजिटिव हुई, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, क्या हो जाएगा 3/2, तो 2/3 से क्या हो गया 3/2, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 की पावर -7 अपॉन में 3 की पावर -5, ठीक है ना। अब सपोज करो मेरे को दोनों पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, दोनों पावर को पॉजिटिव। तो याद रखना अगर 2 की पावर -7 को +7 करना है तो 2 ऊपर से आ जाएगा नीचे, 2 ऊपर से आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर +7, रेसिप्रोकल ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे देखो 3 की पावर -5 है, इसको रेसिप्रोकल, इसको साइन चेंज करना है पावर को, तो नीचे चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3 की पावर +5, तो ये हो जाएगा आंसर 3 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 7, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि अगर पावर निगेटिव से आपको पॉजिटिव करना है तो ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो। पावर निगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है।
तो मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म करता हूँ। देखो ये जो सीरीज है ये यूडीसी रिवीजन के लिए है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फ्रेश टाइप से बैठा है, तो उसको ये समझना है कि हाँ, जब आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन कैसे करना है जब आपका एग्ज़ाम का 1 वीक है, इस टाइप से है ना। तो अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर ये समझ लेना ये रिवीजन सीरीज है ना। तो इनका सिलेबस हो गया है, उनके लिए फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है मेनली। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसका आंसर देंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर 5 है, तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके पूरे फॉर्मूले को रिवीजन करवाना है मेरे को, छोटे छोटे क्वेश्चन से है ना। तो बताना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रूल होता है कि आपका बेस होना चाहिए सेम, बेस सेम है नहीं तो आप बेस सेम बनाओ। तो 2 की पावर x है तो 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या है 5, तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 10। अब 2 मैच कर गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल। ये रूल होता है, बेस सेम तो पावर भी इक्वल। तो बेस सेम बनाना है, तो पहले बेस 4 था उसको कैसे भी कन्वर्ट करके 2 पे लेके आना था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर 3 की पावर x इक्वल टू 1 है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। 3 की पावर x इक्वल टू 1 है तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी। 3 की पावर x इक्वल टू 1 तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए सवाल ही यहाँ पे यही है कि बेस सेम करना है आपको। तो ये 3 की पावर x है तो 1 को आपने क्या लिखा, तो 1 को आपने लिख दिया 3 की पावर 0, 1 को लिख दिया 3 की पावर 0, ठीक है। तो 1 तो किसी का भी बेस ले लेता है, 1 क्या है, किसी का भी पावर 0 तो आंसर 1 आता है। तो 1 को लिख दिया 3 की पावर 0। अब यहाँ से दोनों का बेस मैच कर गया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0। x कितना हो गया, 0। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एक सवाल का जवाब देंगे। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ 0.0025, इसका आंसर बताएंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 0.0025 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हाँ जी ट्राई करिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.0025। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए इसके स्क्वायर रूट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहले आप डेसिमल भूल जाओ। तो नंबर क्या है, नंबर एक्चुअली 25 है। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 है ना। तो 5 लिख दिया। अब देखो डेसिमल के बाद कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। तो क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो। तो 1 डिजिट, फिर 0 को मदद दिया, 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल प्लेस कर दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि अंडर रूट के अंदर मान लीजिए 1024, इसका आंसर है 32, ठीक है। तो आपको बताना है 0.001024 का आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर 32 है तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले आप डेसिमल भूल गए, नंबर क्या लिखा है वो तो 1024 ही है, तो 32 नोट कर दिया। अब देखो डेसिमल के बाद कितने पेयर है, 1 2 3, 3 पेयर है। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो। तो 1 2 डिजिट खत्म हो गया, 0 की मदद लो, अब यहाँ प्लेस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 0.032 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, √32 इक्वल टू है x√2 है ना। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड x। √32 इक्वल टू x√2 है, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। √32 इक्वल टू x√2, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से कट किया कितना 16, 2 से कट किया कितना 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 1, एक पेयर 2 पेयर, इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया। तो बाहर कौन आ गया, 2 आ गया, रह कौन गया, √2 रह गया, इक्वल टू x√2।
तो रूट टू कट गया, तो 2 इंटू 2 कितना, 4 इक्वल टू एक्स, 4 इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 इक्वल टू एक्स रूट 2। तो बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी। 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 इक्वल टू एक्स रूट 2। तो बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब सब में रूट 2 है तो लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में क्या करना है, अब बाकी नंबर को सॉल्व कर लो। तो 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2 और -2 प्लस 8 कितना हो गया, 6। -2 प्लस 8 कितना, 6। तो ये आ जाएगा 6 रूट 2 इक्वल टू एक्स रूट 2। रूट टू कट गया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अगर लाइक टर्म है तो आप ऐसे इनको जोड़ दोगे। ठीक है ना। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू है a रूट 2 प्लस b रूट 3। अब यहाँ पे आपको बताना है a प्लस बी की वैल्यू, बतानी है जल्दी से। a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, a प्लस बी कितना होगा। तो यहाँ पे देखो रूट 2 रूट 3 लाइक टर्म नहीं है, ये आपस में कुछ नहीं जुड़ेगा, ना जुड़ेगा ना घटेगा। रूट टू लाइक टर्म होता है, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों होंगे अपने, है ना। तो आपस में लाइक टर्म होता है। तो देखो यहाँ पे 3 रूट 2 5 रूट 2 कितना हो गया, 8 रूट 2। 7 में 2 चला गया, कितना बचा, 5, तो 5 रूट 3। तो a कितना हो गया आपका 8 और b कितना हो गया 5, तो जोड़ो कितना हो गया 13। 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 4 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 इक्वल टू एक्स रूट 2 है, तो बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक्स की वैल्यू, हाँ जी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रूट टू सेम हो गया, तो देखो 4 प्लस 7 कितना हो गया 11 और 11 में 6 चला गया, कितना बचा 5, तो 5 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 5, x कितना हो जाएगा 5। तो दिमाग में क्या लेके जाना है, ठीक है, दिमाग में लेके जाना है कि आप अगर सेम है तब आप ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट है वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर, वो ऐड नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ तक सेशन क्लियर हुआ। यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन कर सब क्लियर हुए, यहाँ तक क्लियर हो गए, यस और नो, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस और नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन स्क्वायर ऑफ 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 के स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर बताना है। ठीक है, तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर बताना है, नंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में इंटीजर पूछे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में इंटीजर पूछे, याद रखना जो छोटा वाला नंबर होगा उसका डबल कर दो आंसर। डबल करना है किसको, छोटे वाले नंबर को। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका डबल कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 5 का डबल कितना, 10 आंसर। तो 10 हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव। अगर नंबर के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस पूछे, इंटीजर पूछे, क्या करना है, छोटे का डबल करना है। ठीक है, तो 5 का डबल 10 आंसर है। लेकिन मान लो सवाल ये पूछ दिया उसने कि फाइंड इंटीजर बिटवीन 10 एंड 99, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 10 और 99 के बीच में कितने इंटीजर होंगे। ये इंटीजर वाला क्वेश्चन एक बार आया है पीएसएसबी में, यूडीसी में नहीं आया है, दूसरे एग्जाम में आया है, तो जल्दी से बताएंगे। फाइंड इंटीजर बिटवीन 10 एंड 99।
तो देखो बिटवीन का मतलब क्या है कि ना आप इसको इंक्लूड कर रहे हो ना आप इसको इंक्लूड कर रहे हो। बिटवीन मतलब क्या है कि आप इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, इनके बीच में जितने हैं उनका बताना है, इनके बीच में जितने उनका बताना है, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंस केवल बोल दिया ना डिफरेंस, तो गलत हो गया। डिफरेंस में क्या होता है कि आपने उसको इंक्लूड कर लिया है। तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है कि जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है उसमें 1 माइनस करना है, जो दोनों का डिफरेंस है उसमें 1 माइनस करना है। इसको याद रखना, जो भी दोनों का डिफरेंस है उसमें 1 माइनस करना है। अरे यहाँ 20 नहीं बोलना है, हर जगह 20 थोड़ी है। अरे भैया वो 20 वहाँ पे बोलना है, 20 का बोलना है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच के इंटीजर पूछे, वहाँ 20 बोलना है। यहाँ क्वेश्चन अलग है, कह रहा है 10 और 99 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो दोनों का डिफरेंस उसमें 1 माइनस करना है। तो 89 माइनस 1 कितना हो गया, 88 आंसर, ठीक है 88, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको स्क्वायर रूट बताना है 1024 का, 1024 का स्क्वायर रूट बताना है। हाँ जी 1024 का स्क्वायर रूट, 102 का स्क्वायर रूट। देखो एग्ज़ाम जब पास आता है तो पूरा अरुणाचल मेरा स्टूडेंट है फिर, है ना। तो फिर मैं एग्ज़ाम जब पास आता है तो पूरा अरुणाचल मेरा स्टूडेंट है। कोई भी मैथ में परेशान है, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं रिवीजन सीरीज इस टाइप से चीज़ें लास्ट में कराता हूँ ताकि कोई भटके नहीं, है ना, क्लियर है चीज़ें। हाँ जी, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो देखो इसकी ट्रिक होती है ना। ट्रिक क्या होती है जल्दी से बताता हूँ, ट्रिक क्या होती है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना है 100। तो इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। ट्रिक ये डियर कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग के 2 डिजिट पकड़ा, काम है यू डिजिट 4 से, 4 चेक करो किस में आ रहा है, तो 4 2 में आ रहा है, 4 8 में आ रहा है। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब बचा 10, तो 10 जो है किसके किसके बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में 10 है, 3 और 4 के बीच में 10 है। तो सेकंड डिजिट फाइनल हो चुका है, सेकंड डिजिट होगा 3, तो सेकंड डिजिट क्या हो गया 3। तो अगर पहला डिजिट 2 है तो नंबर हो गया 32, पहला डिजिट 8 है तो नंबर हो गया 38। तो या तो आपका स्क्वायर रूट 32 होगा या तो 38 होगा, दो में कोई एक होगा। अब इसका हो गया झगड़ा, कौन शांत करेगा, तो इसका मीडिएटर है 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 3 की बात आता है 4, तो 3 इंटू 4 12, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 12 25, ठीक है। अब आपका जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन वो मीटर के स्क्वायर से छोटा है बड़ा, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन छोटा है, गिवन क्वेश्चन छोटा है, तो आपका इन दोनों जो छोटा वाला वो आंसर हो जाएगा। छोटा कौन है 32, तो 32 हो गया आंसर, 32 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है आपका गिवन कोई भी स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब मैं आपसे एक स्क्वायर पूछ रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर्स बहुत पूछे आते हैं। 99 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 99 का स्क्वायर, ये स्क्वायर बहुत पूछे आते हैं, जो 100 के पास में होते हैं स्क्वायर, ये बहुत पूछे आते हैं। तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ जी 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखिए इसकी क्लास में क्या ट्रिक डिस्कस किया था, तो 99 जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमेशा डबल डिजिट लिखना होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, लेकिन क्या लिखना है 01, ठीक है। 1 को इससे माइनस करो कितना आ जाएगा, तो 99 माइनस 1 कितना 98, ठीक है। तो ये तो क्लास में ट्रिक डिस्कस किया था ये सब, ठीक है। ये सब तो क्लियर है। चलिए हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ऑड नंबर का सम करना है, ये ऑड नंबर का सम करना है 58 टर्म तक, 58 टर्म तक ये ऑड नंबर का सम करना है, तो सम कितना आएगा बताएंगे।
58 टर्म तक ये ऑड नंबर का सम करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो बताइए सम कितना आ जाएगा? 58 टर्म तक ये ऑड नंबर का सम करना है, कितना आ जाएगा आंसर? अरे 50 कैसे आ जाएगा? 50 नंबर तक सम 50 ही थोड़ी आएगा बाबू लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि 58 टर्म तक जितने भी नंबर होंगे उनका सम कितना होगा, तो आंसर 50 आ जाएगा। हाँ जी, 2500 करेक्ट आंसर है। तो यसम जी तो बिल्कुल 50 में नहीं रुके, कह रहे हैं 25 है सर आंसर। इतना कंजूसी। तो देखो इसका आंसर क्या होता है जी, जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दो, आंसर हो जाता है। तो n कितने हैं? 50 नंबर्स हैं तो 50 का स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर वही हो जाएगा सम। तो सम क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। तो 58 टर्म तक जितने भी ऑड नंबर आ रहा है उनका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो जितने नंबर उनका स्क्वायर कर दो वही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। इसमें तो आप इतना अच्छे से नहीं बता पाए, नेक्स्ट बताइए। अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे 100 टर्म तक, 100 टर्म तक जितने नंबर है उनका सम पूछ रहा हूँ, बताइए कितना हो जाएगा 100 टर्म तक? 100 टर्म तक जितने नंबर उनका सम बताइए। तो Sn इक्वल टू एन स्क्वायर। एन कितना है? 100। भाई एन कितना है? 100 टर्म तक पूछ रहा हूँ तो एन कितना है? 100। तो एन की जगह पे 100 पुट करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 जीरो बना देना है, 4 जीरो, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो फाइंड सम ऑफ, इसको लैंग्वेज ऐसे बोलेगा, सम ऑफ फर्स्ट मान लीजिए 20 ऑड नंबर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर। कितना सम हो जाएगा? तो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, तो Sn कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। और n कितना है? 20 है, तो 20 पुट करो, आंसर निकालो। तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, क्या आंसर हो जाएगा? तो n कितना है? 20 पुट करना है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। आंसर कितना हो गया? 400, ठीक है। आंसर कितना हो गया? 400। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, बताइए कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100 क्या हो जाएगा बताइए? हाँ जी, क्या हो जाएगा सम? हाँ, बहुत बढ़िया। बस यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे गलती हो गई है ना। तो आप 100 का स्क्वायर कर रहे हो। अब यहाँ लैंग्वेज सुनो, लैंग्वेज क्या कह रहा है? लैंग्वेज कह रहा है सम ऑफ ऑल नंबर अप टू 100 तक जितने ऑड नंबर हैं उनका सम बताना है। 100 ऑड नंबर नहीं बोल रहा है। तो 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे? तो 1 से स्टार्ट किया, 3, 5 और लास्ट ऑड नंबर क्या होगा? 100 तक, तो 100 के पहले 99 होगा। तो अब यहाँ पे n दिया ही नहीं है, तो वो कह रहा है 100 वैल्यू तक जितने ऑड नंबर है उनका सम बताओ। तो आप n 100 कैसे मान लिए? ठीक है, तो 100 तक जितने ऑड नंबर उनका सम, तो यहाँ पे तो n दिया ही नहीं है, तो पहले तो n निकालना है। n कितना होगा? तो 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे पहले तो वो निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है? जो लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, इससे n आएगा। तो लास्ट नंबर कितना है? 99। तो 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100/2, तो 50। तो 50 आपकी ऑड नंबर्स होंगे। तो अप टू 100 कितने आपके ऑड नंबर होंगे? 50 ऑड नंबर होंगे। कितने होंगे? 50 ऑड नंबर। तो अब यहाँ से n आया, तब सम निकलेगा। तो सम कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर कितना? 2500। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। इसमें एक बार APSC में क्वेश्चन पूछा है, अप टू बोला है, वहाँ पे इसने झोंक दिया है ना, तो झोंकना नहीं है ना, झोंकना नहीं। मुझे पता है कि चलो बहुत अच्छा आपका रिवीजन चल रहा है, आप 100 क्वेश्चन लगा लिए अभी तक, लेकिन कितना भी लगा लो, एस्पिरेंट मतलब क्या होता है? अलर्ट, है ना, झोंकना नहीं है, अलर्ट रहो, गलती होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी को सुधारना है आपको, ठीक है।
तो बताइए अगर मैं लास्ट नंबर 199 बोल रहा हूँ तो बताइए सबसे पहले n क्या होगा, सबसे पहले बताइए n क्या होगा, n सबसे पहले तो ये बताइए n क्या होगा। तो n निकालने का तरीका क्या है, लास्ट नंबर 1 जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, तो 199 प्लस 1 कितना 200, तो 200/2 कितना 100, तो n हो गया 100। ठीक है, तो ऐसे आपको n निकालना है। तो आपको थोड़ा सेंस करना है कि n दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया तो n आपको ऐसे निकालना है। Sn कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे सही है 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है 1 के आगे 4 जीरो। चलिए अब नेक्स्ट बताएंगे। तो नेक्स्ट ऐसे ही सेम गेम आपका चलेगा इवन नंबर के लिए, है ना, सेम गेम आपका इवन नंबर चलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, और लास्ट मान लीजिए मैंने कहा 100 टर्म, मतलब ऐसे 100 आपके इवन नंबर्स हैं तो उनका सम बताना है, उनका सम बताना है। ठीक है, तो देखो इवन नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n² + n, n² + n, n² + n। तो n कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस में 100, 100 का स्क्वायर प्लस में 100, बताइए कितना आंसर हो जाएगा। स्पीड में कैलकुलेट करिए, 100 का स्क्वायर प्लस 100, कैलकुलेशन फास्ट करो, 100 का स्क्वायर प्लस 100, 100 का स्क्वायर प्लस 100, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1 के आगे 4 जीरो और प्लस में 100, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 10100। ठीक है, इवन पे आपको ये याद रखना है, इवन पे याद रखना है ये। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे मान लीजिए आपका 28 टर्म है, 28 टर्म है, तो बताइए सम कितना हो जाएगा। 28 टर्म है तो बताइए सम कितना हो जाएगा। ठीक है, 28 टर्म है, सम कितना हो जाएगा। तो आपका n इस बार कितना हो गया 20, n कितना हो गया 20, तो Sn कितना हो जाएगा n² + n, n² + n, तो 20² + 20, तो 20² कितना 400 + 20 कितना 420। ठीक है 420। ये केवल तभी वैलिड है जब आपके इवन नंबर्स होंगे जिनकी शुरुआत हो रही है 2 से, डिफरेंस 2 ही रहेगा। प्रॉपर जो इवन नंबर होते हैं तभी वैलिड है, अदरवाइज़ आपके जो फॉर्मूले होते हैं an और Sn के तब फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये स्पेशल सीरीज होती है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया उसने 2 + 4 + 6, है ना, और लास्ट में बोल दिया 100। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे 100 टर्म नहीं दिया है, 100 बोला है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100 तक, तभी तो यहाँ पे 100 टर्म नहीं बोला है। तो यहाँ पे n कैसे आएगा, तो यहाँ पे n निकालने का तरीका क्या है, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। n निकालने का तरीका क्या है, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। ये होता है n निकालने का तरीका इवन नंबर पे। तो इवन नंबर में n कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो 100/2, ठीक है, कितना हो गया 50। अब Sn कितना हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर प्लस में 50, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500 और प्लस में 50 जोड़ दो, कितना हो गया 2550। आंसर कितना हो गया 2550। ठीक है, तो इवन और ऑड ये दो तो बिल्कुल रट के जाना है। ठीक है, चलो अब जल्दी से नेक्स्ट बताएंगे 2 + 4 + 6 + 8। नेक्स्ट है लास्ट नंबर 80 है। तो पहले n बताओ फिर Sn बताओ, पहले n बताओ n क्या है, पहले n बताओ n क्या है। लास्ट में 80 है तो पहले n बताओ। तो देखो n निकालने का सिंपल तरीका है, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना है, लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 है ना, तो 80/2 करना है। तो n तो सिंपल है, 80/2 कितना हो गया 40। n में तो कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं है ना। Sn क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस में 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1600 प्लस में 40, तो कितना हो जाएगा 1640 आपका आंसर। ठीक है, 1640 आंसर। अब मान लो इसमें थोड़ा क्वेश्चन उसने घुमा दिया, थोड़ा क्वेश्चन कैसे घुमाएगा बताते हैं ना। मान लो क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा,
मान लो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन उसने कुछ ऐसा घुमा दिया कि यहाँ पे उसने गिवन दे दिया 7 + 9 + 11 और लास्ट में लिखा नंबर 99, है ना, 99। अब यहाँ नहीं झोंक देना है, यहाँ झोंक दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि झोंकना यहाँ नहीं है, करना तब है जब इसकी शुरुआत कितनी होती, कहाँ से होती है, 1 से, और यहाँ शुरुआत कहाँ से है, 7 से, झोंकना नहीं है ना। तो क्या करना है, पहले इसको वो बनाना है जहाँ शुरुआत होती है, मतलब कहने क्या है कि 1 3 5 इसकी कमी है तो इसको जोड़ दो, और बाद में इसी को क्या करना है, माइनस कर दो। तो 1 3 5 इसी को माइनस कर दो। अब ये एप्लीकेबल है, यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे 99 लास्ट नंबर है, तो n कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे n कितना हो जाएगा, n। तो मैं तब बता रहा हूँ जब आपका कंडीशन ना लग रही हो, ऐसे बीच में आ जाए, 7 से स्टार्ट हो, तब क्या करना है। तो n कितना हो जाएगा, तो 99 + 1/2, तो 100/2, n कितना हो गया, 50। तो Sn कितना हो जाएगा, तो वही तरीका सॉल्व करने का, n², तो 50 का स्क्वायर कितना, 2500। अब क्या करना है, ये जो अलग में आपने जोड़ा है इसको माइनस कर दो, तो 5 + 3 8 + 1 कितना, 9, तो बाद में 9 माइनस कर दो, कितना हो गया, 2491 आंसर, 2491 आंसर। तो पहले उसको उतना जोड़ लो जो कमी हो रही है, बाद में उसी को माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो क्लियर है कैसे करना है, सॉर्टेड है दिमाग में। हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन दे देंगे, यस और नो। एनसी में कंफ्यूज था, अभी क्लियर है जी। चलिए, ये सब क्लास में बताया है। अभी तो देखिए रिवीजन के टाइम में तो मेनली मैं फॉर्मूले ही रिवाइज करा रहा हूँ, अदर क्लास में तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं ना। तो अभी तो देखिए फॉर्मूले का टाइम है, तो फॉर्मूले पे अपन नो डाउट फॉर्मूले पे ही फोकस करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन थोड़ा मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखिए रिपीट तो दिया नहीं हो पाएगा, है ना, माफ़ी चाहेंगे। नॉर्मल क्लास होती रिपीट करता, रिपीट में तो बाकी लोग का पे वही चला जाएगा, है ना, मोमेंटम। इसलिए लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग रहेगा डियर, इसलिए ओपन टू ऑल है, इसको दोबारा रिपीट अपना देख लेना, है ना। क्योंकि देखिए ये मेनली फॉर्मूला रिवीजन क्लास रखा है ना, टीचिंग का क्लास होता है, मैं डेफिनेटली अच्छे समझाता है, फॉर्मूला रिवीजन क्लास है डियर, है ना, मोमेंटम बिगड़ जाएगा फिर। हाँ जी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर, ठीक है ना, आपको सम बताना है, ठीक है। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, इसका सम बताना है। तो देखिए नेचुरल नंबर वाला सम का फॉर्मूला क्या था, याद करना था, n × n + 1/2, ये सम का फॉर्मूला याद करना था। अब n कितना है, 15, तो 15 डालो, 15 वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, तो 15 × 15 + 1 कितना, 16/2, 2 से काटा 8, तो 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120 आंसर, कितना हो गया, 120 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर बताएंगे स्पीड में, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। अब 10 वाला आसान है, जल्दी से बताएंगे। 10 वाला कितना हो जाएगा, तो n कितना है, 10 पुट किया, और 10 + 1 कितना, 11/2, तो 2 से कट किया 5, ये 55। देखिए मेनली जो ये सीरीज़ है आपका फॉर्मूला रिवीजन और आपकी ये छोटी कैलकुलेशन स्पीड है ना, इसको फास्ट करना है, ठीक है, इसको फास्ट करना है। इन 2 पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्लास का एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंस यही है, फॉर्मूला रिवीजन और कैलकुलेशन, 2 चीज़ फोकस करना है बस। अब फेमस क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फेमस है नेचुरल नंबर, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। 100 नेचुरल नंबर बताएंगे जल्दी से, 100 नेचुरल नंबर का सम, फेमस क्वेश्चन है, जल्दी से कौन जल्दी आंसर देता है। फॉर्मूला वही है, n × n + 1/2। पहला आंसर किसका है, वेरी गुड, 50-50, वेरी गुड, 50-50, वेरी गुड, 50-50 करेक्ट आंसर है। तो देखिए n कितना 100 है और वो कितना है 100 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया 50, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 5050 आपका आंसर, ठीक है, 5050 आंसर। अब नेक्स्ट होता है सम ऑफ n होल नंबर,
एन होल नंबर, सम ऑफ एन होल नंबर। सर जिसका PDF, अरे PDF देखो मैथ में PDF कुछ नहीं होता है। मैथ GK के वाले सर से PDF मांगा करो। मैथ ऐसा है जैसे गाड़ी चलाना सीखे होगे फर्स्ट टाइम, है ना, वो आके लिखते थोड़ी होगे पहले मैंने गियर दबाया फिर उसको एक्सीलेटर लिया। मैथ ऐसा ही है, स्किल है डियर। तैरने सीखे थे पहले मैंने टांग को ऐसे किनारे किया, ऐसे पानी हटाया तो वहाँ मगरमच्छ निकल आया। मैथ ऐसा ही है डियर, स्किल है बस। जैसे आप कुछ खेलते कूदते हो ऐसे मैथ है। वो GK से PDF आएंगे, मेरा कुछ PDF होता ही नहीं है। एक तो मैं टाइपिस्ट को आज इतना फ्रस्ट्रेशन निकला है, मैं टेस्ट सीरीज बना रहा था 6 जगह पे एरर, 6 जगह पे टेस्ट सीरीज में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सॉरी मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं। तो मैं पहले पॉज करके सोल्यूशन, पहले उसको सही से मैं उसको जी भर के गाली बका, है ना, और फिर मैंने सोल्यूशन बनाना कंटिन्यू किया 6 जगह पे टाइप। तो मैं इसलिए PDF देता ही नहीं, है ना। एक फेमस उसने क्वेश्चन टाइप किया बढ़िया उसने, मतलब रेशियो का क्वेश्चन था और फाइनली पूछना था फाइंड द टोटल स्टूडेंट, तो वो लिख रहा है फाइंड द टोटला स्टूडेंट। आज तक स्टूडेंट कहता है कि सर उसका आंसर नहीं पता चला कि तोतला पता कैसे चलेगा, है ना। तो PDF इंतखाब सर से मांगा करिए। सम ऑफ एन होल नंबर, तो देखिए होल नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2 होल नंबर, n इंटू एन माइनस 1/2 होल नंबर। अब इसमें पहला क्वेश्चन करिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। सर आप इतना सुना देते हैं PDF मांगने तो अरे नहीं यार वो तो हंसी मजाक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर स्पीड में, सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर स्पीड में, फर्स्ट 10 होल नंबर। तो देखो पहला हो गया 10 और 10 में 1 गया कितना 9/2, 2 से काटा 5 कितना हो गया 45 आंसर। ठीक है, आंसर कितना हो गया 45। एक तो लास्ट क्लास में बताया तो उसको याद ही कर लेना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, इसका तो आंसर याद ही कर लेना है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो लास्ट क्लास में सम ऑफ 10 प्राइम नंबर बताया था कल के रिवीजन में। सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कितना आ रहा था, सम 129 आ रहा था और डिवाइड बाई 10 करना है, तो 10 मतलब डेसिमल यहाँ प्लेस कर दो तो 12.9, इसका तो आंसर याद कर दो, है ना। आने से सीधे आंसर यहाँ पे कर गया हो। ठीक है, 12.9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरेज ऑफ। अब देखो यहाँ पे 5 शॉर्ट ट्रिक हैं, इसको मैं एक बार लिखा देता हूँ 5 शॉर्ट ट्रिक। पहली शॉर्ट ट्रिक है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है n+1/2, मतलब जो नंबर गिवन दिया उसमें 1 जोड़ो 2 से डिवाइड करो सीधे, है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सी शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दो n+1/2, है ना। तो पहला सवाल है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर, जल्दी से आंसर देंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 12 नहीं होगा, डिवाइड बाई 10 होगा तब 12.9 है वो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, तो जो भी आपका एवरेज पूछेगा नेचुरल में उसमें 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। 15 + 1/2, 16/2 कितना हो गया 8। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, 25 नेचुरल नंबर, 25 नेचुरल नंबर का एवरेज स्पीड में। तो 25 एकदम आलसी होते जा रहे हैं जी, पहले आंसर ज़्यादा निकल रहे थे, पहले 40-50 लोग आंसर दे रहे थे, अभी 20 से 25 लोग को आंसर आ रहा है। हाँ जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 25 + 1 26/2। पूरा आंसर दिमाग में करना है ना, पूरा आंसर दिमाग में। 25 + 1 कितना है 26/2 कितना 13, सीधे आंसर करना है। नेक्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर। तो 100 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, 100 नेचुरल नंबर का एवरेज। डेसिमल बताना है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं बताना है, डेसिमल बताना है।
100 नेचुरल नंबर का एवरेज डेसिमल में, आंसर डेसिमल में चाहिए, डेसिमल में 50 कहाँ से आ जाएगा जी। 100 नेचुरल नंबर का एवरेज, तो 100 में 1 जोड़ा कितना, 101/2, तो ये होगा 50.5, 50.5। देखो इसका तरीका मैंने क्या बताया था क्लास में, जैसे 101/2, जब भी बाई 2 करते हैं ना तो तरीका क्या होता है, जैसे 101 है तो उसमें 1 माइनस करो, 1 माइनस, ठीक है, 101 है तो 1 माइनस करो, कितना आ गया 100, तो 100/2 कितना हो गया 50, 100/2 कितना हो गया 50, ठीक है। अब अपनी तरफ से क्या करो 0.5 लगा दो, अपनी तरफ से 0.5 लगा दो, तो ये हो गया एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे अगर एवरेज ऑफ होल नंबर बोलेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर, n होल नंबर, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है n-1/2, उसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है n-1/2, ठीक है। तो पहला सवाल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर, 25 होल नंबर, हाँ जी 25 होल नंबर का एवरेज बताइए जल्दी से, 25 होल नंबर एवरेज कितना होगा। तो 25 में क्या करना है, 1 घटा दो, कितना हुआ 24, 24/2 कितना हो गया 12 आपका आंसर, 12 आपका आंसर, ठीक है। दूसरा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर, 100 होल नंबर, आंसर डेसिमल में चाहिए, 100 होल नंबर आंसर चाहिए डेसिमल में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं लिखेगा, डेसिमल आंसर दीजिए, है ना। 100 होल नंबर, तो 100 में 1 माइनस किया कितना है 99/2, 99/2। अब 99/2 क्या लिखेंगे, तो 99 में 1 माइनस किया 98, 98/2 कितना हो जाएगा 49, उसमें 0.5 लगा दो तो 49.5, 49.5। ऑड इवन का याद रखो, एवरेज ऑफ n ऑड नंबर है तो आंसर भी n हो जाएगा, एवरेज ऑफ n इवन नंबर है तो आंसर भी हो जाएगा n+1। ऑड में सीधे n का n हो जाता है, इवन में n का क्या हो जाता है n+1 हो जाता है, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, ऑड में क्या हो जाता है n का n, इवन में क्या हो जाता है n+1। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, फर्स्ट 50 ऑड नंबर, ऑड नंबर आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर आंसर क्या, सर इसमें मल्टीप्लाई जा रहे और मिनिमाइज नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई जा रहा है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं डियर, हाँ जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, जो कह रहा है वही आंसर, 50 कह रहा है तो 50 आंसर, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, 100 इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, सर जीके का लिंक आ गया चलिए लास्ट क्वेश्चन, 100 इवन नंबर, आंसर क्या आ जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है 101। चलिए फिर डियर कॉमरेड्स, आज क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है, हाँ जी आज क्लास यहीं तक रहेगी, अभी जीके का लिंक आ गया बता रहे हैं, ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं जी कल सेम टाइम पे, ठीक है, सांस फूल गया चलिए आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, ठीक है ना। तो सेशन सिंपल सा है कि आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज कराने हैं, सारे फॉर्मूले छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज कराने हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे, ठीक है। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। कहना है आज हम बहुत स्मार्ट हो गया जैसे लगा था हाँ डियर आप लोग स्मार्ट है ही हैं, बस मेरा काम है कि ये रियलाइज़ कराना कि आप लोग बहुत स्मार्ट है मैथ में, है ना, आप मानते नहीं है ना। एक्चुअली कुछ ग्रुप हैं जहाँ पे आपका लिंक आता है, ठीक है। अभी वैसे मैं आज उनसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि 8 बजे अगर वो मेरे को स्लॉट दे दें तो मैं थोड़ा लंबा क्लास ले लूँ, कम से कम 7 से 8:45 तक ले लूँ, क्योंकि 9 से फिर मेरा क्लास होता है, तो 15 मिनट में अपना डिनर भी कर लूँगा,
तो मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा 8 से स्लॉट दे दे मेरे को, तो मैं थोड़ा सा और लंबा यहाँ पे खींच दूँ तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए फिर, लेकिन आज की क्लास में इधर रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।